आइए अब साखी श्रवण करते हैं जयदेव राजकवि और तीर्थ यात्रा पर भगवान के दर्शन। सदियों से बंगाल रंगीनियों का देश है। राग, नाच, कविता और भक्ति से छलकते दिल बंगाल में बसते हैं। वहाँ रागी, नृतकों और कवियों का बहुत आदर सत्कार होता है। राजा भी रचना करते आए हैं। जयदेव चढ़ती जवानी में था जब वह सूझवान कवि और गीतकार बन गया। उसके चेहरे पर लाली चमकती थी, सुंदर तथा सुडौल शरीर था। उस पर उन्होंने भगवा धोती बांध ली। भगवा धोती से वह एक वैरागी साधु लगने लगे। अपनी रचित कविता को गाते फिरने लगे। जिधर वह जाते उधर ही लोगों की भीड़ जाती। उस समय बंगाल का राजा लक्ष्मण सेन था। उसने जयदेव की बहुत उपमा सुनी। उसने हुक्म किया कि वह जयदेव जहाँ कहीं भी हो उसे लाया जाए। लक्ष्मण सेन के आदमी जयदेव को ढूंढकर उसके दरबार में ले गए। राजा ने जयदेव को राजकवि बना लिया था। उसका बहुत आदर किया। बेशक उसके पास पहले भी विद्वान थे, यह भी उनके साथ रहने लगे, पर साधु भेष का त्याग नहीं किया। वह उसी भेष में सुख में रहते रहे। उनकी शान बढ़ गई, कीमती वस्त्र पहनने को मिल गए, पर साधु वृत्ति में परिवर्तन न आया। राज दरबार में रहते हुए आपने संस्कृत साहित्य में बहुत सारी वृद्धि की और गीत रचे। अब श्रवण करते हैं तीर्थ यात्रा पर भगवान के दर्शन। राज दरबार में रहते हुए जयदेव वैरागी हो गए। वह पंछियों की तरह खुले आकाश में उड़ना चाहते थे। राजा के दरबार में कैदियों की तरह रहना उनको अच्छा न लगा। एक दिन चुपचाप ही शहर से बाहर चले गए। ऐसे गए कि फिर ना मुड़े। कहाँ जाना था यह कुछ पता नहीं। हाँ, वह चलते ही गए। रात भी दिन भी हृदय पर श्री कृष्ण और राधा का चित्र, आंखों में वही मूर्तियां रहीं। जुबान पर उनका ही नाम था। पशु पक्षी तथा मनुष्य, सारी वनस्पति राधा कृष्ण की स्तुति में ही व्यस्त प्रतीत होती थी। जयदेव जी की आत्मा ने आवाज दी, चलो जगन्नाथपुरी चलो, वहाँ तुम्हारा इंतजार है। वहाँ आकाश है। रात को निर्मल आकाश के नीचे हंसते तारों को देखकर कुदरत के गुण गाते। एक दिन वह गीत गाते हुए गर्मी में चलते गए। रास्ता उबड़ खाबड़ तथा पहाड़ी था। पानी दूर था। प्यास लगी, कोई परवाह न की, वह चलते ही गए। पर्वतों की ऊंची चढ़ाई और गर्मी ने उनको बौखला दिया। वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उसी समय भगवान प्रकट हुए, श्री कृष्ण मुरारी, घट घट की जानने वाले सर्वव्यापी गोपाल और दयाल। उसी समय भक्त के पास आए। भगवान ने बालक का रूप धारण कर भक्त को दूध की गड़वी पिलाई। मूर्छित पड़े जयदेव जी के मुंह में दूध गया तो उनको होश आई। बचा हुआ दूध भी गड़वी को मुंह लगाकर एक ही घुट में पी गए। मौत से बचाने वाले बालक की तरफ देखा। वह 8-10 साल का गवालों का बालक प्रतीत होता था। उसके कपड़े तो फटे पुराने थे, पर मुख चांद जैसा था। जयदेव जी को जब अच्छी तरह होश आई तो उन्होंने बालक से पूछा, बेटा तुम किसके पुत्र हो, कहाँ से आए हो? जी इधर देखिए, वह झोपड़ियाँ दिखती हैं, वहाँ का रहने वाला हूँ, बालक ने उत्तर दिया तथा साथ ही उंगली से इशारा किया। जयदेव जी उधर देखने लग पड़े। उनको कोई झोपड़ी दिखाई न दी। वह फिर से बालक को पूछने ही लगे थे कि कौन सी झोपड़ियों की ओर इशारा करते हो। उनको बालक नजर न आया। वह अदृश्य हो गया। भगवान स्वयं आया था। अपने सच्चे भक्त को दूध पिलाकर चले गए। वह दुखियों तथा प्रेमियों का सहारा है। जयदेव पुकारने लगे, ओ प्रभु, हे गोकुल रत्न दयालु, आए और दर्शन देकर चले गए। उधर झोपड़ियों का इशारा करके इधर से चले गए। वाह मेरे कौतकी प्रीतम, मोहन मुरली मनोहर, क्या गुण गाऊं तुम्हारे। प्रभु श्री कृष्ण जी को याद करते हुए भक्त आगे जाने की जगह वहीं बैठकर भगवान के यश में गीत गाने लग पड़ा। पंछी तथा कुदरत उसके प्रेममयी गीत सुनने लगे। अगली साखी भक्त जयदेव जी की पद्मावती से शादी जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।